नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रमज़ान मुबारक का बड़ा बबरकत महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही हैं। तो रोज़े के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी सारे इनामात बताए हैं। एक हदीस आज हमने पढ़नी है, अत-तरगीब व तरहीब की ये हदीस है, और इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के बदले में हूर जो मिलनी है उसकी क्या कैफियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, वह हमने पढ़नी है। हज़रत अबू मसूद ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि रमज़ान मुबारक क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत ये ख्वाहिश करे कि पूरा साल ही रमज़ान मुबारक का महीना रहे। कबीला खुज़ा के एक आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रमज़ान मुबारक के रोज़े के बारे में कुछ बताएं कि हमें इस पर क्या मिलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक के लिए जन्नत को शुरू साल से आखिर तक इसको सजाया जाता है। जब रमज़ान मुबारक का पहला दिन होता है तो उसके नीचे, जन्नत के नीचे, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक हवा चलती है जिसकी वजह से जन्नत के जो सारे दरख्तों के पत्ते होते हैं वो हिलने लगते हैं। और हूरें अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात से अर्ज़ करती हैं कि या बारी तला इस महीने के अंदर हमारे लिए शोर मुकर्रर कर दें जिनसे हम अपनी आँखें ठंडी करें और वो हमसे अपनी आँखें ठंडी करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो रमज़ान मुबारक के महीने का रोज़ा रखे तो अल्लाह जल्ल शानू उसके हर रोज़े के बदले में उसका एक ऐसी हूर के साथ निकाह कर देंगे जो एक मोती के बने हुए खैमे में रहेगी। इस हूर के जिस्म पर 70 किस्म के लिबास होंगे और हर लिबास का रंग दूसरे लिबास से अलग होगा और 70 किस्म की उनको खुशबू दी जाएगी और हर इतर का अंदाज़ जो होगा वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा। और हर औरत की खिदमत के लिए 70,000 नुकरानियाँ और 70,000 उसके खादिम होंगे और हर खादिम के साथ एक सोने का बड़ा प्याला होगा जिसमें कई किस्म का खाना होगा और वो खाना इतना लजीज होगा कि इसकी आखिरी लुक़मे की लज्जत पहले लुक़मे से कई ज़्यादा होगी। और इनमें से हर औरत के लिए सुर्ख याकूत के तख्त होंगे और हर तख्त पर 70 किस्म के बिस्तरे लगे होंगे जिनके अस्तर जो होंगे वो मोटे रेशम के होंगे और हर बिस्तर पर 70 किस्म के गद्दे होंगे। और इसके खामिद को अल्लाह जल्ल शानू भी इसी तरह का सब कुछ देगा और वो मोतियों से जुड़े हुए सुर्ख याकूत कि एक तख्त पर वो उसका खामिद बैठा होगा और इसके हाथों में 2 सोने के बने हुए कंगन होंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारा जो हूर और जो उसकी सिफात बताई हैं, ये सारा जो उसको मिलना है आदमी को, ये सिर्फ़ उसके एक रोज़े का बदला है जो अल्लाह जल्ल शानहू इसका अता फरमाएगा। इस तरह अगर रमज़ान मुबारक के पूरे 30 रोज़े रखे जाएँ और अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से हूरें भी मिले और भी जितने इनामात, अल्लाह जल्ल शानहू की रज़ा का मिलना और अल्लाह जल्ल शानहू ख़ुद अपने हाथ से रोज़े का बदला देना, तो कितने बड़े फ़ायदे हमारे लिए हैं दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। हमारे इस रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखने पर हमें दुनिया और आखिरत के सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो इसलिए इस महीने की कदर की जाए। रमज़ान मुबारक का महीना बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है तो इसका हम कदर करें। अगर ये महीना अल्लाह ताला का मेहमान बनकर हमारे पास आया है, इसकी हम सही कदर कर लें तो ये महीना दुआएं देता हुआ जाएगा। और जैसे हदीस पाक में आता है कि रोज़ा अल्लाह जल्ल शानहू के दरबार में जाकर बंदे का सिफारशी बनता है और यह ऐसा सिफारशी है कि अल्लाह जल्ल शानहू रोज़े की और कुरान की सिफारिश ज़रूर कबूल करता है। तो इसको हम अपने सिफारशी बनाएं, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, ज़िक्र अज़कार में, तिलावत में अपना वक्त गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ये महीना हमारा कीमती बन जाएगा। तो अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारे इनामात को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।